इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। बिना सूचना अनुपस्थित बीएमओ पर कलेक्टर सख्त, वेतन काटा। तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना के शौर्य को किया नमन। लव जिहाद जैसे मामलों के लिए हो विशेष समिति का गठन, सकल हिंदू समाज ने सौंपा ज्ञापन। पूरक और अनुत्तीर्ण छात्रों को मिलेगा दूसरा अवसर। और डेंगू रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने छिंदवाड़ा एवं अमरवाड़ा ब्लॉक अंतर्गत बीते दिनों हुई मातृ मृत्यु की घटनाओं पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने इन घटनाओं के लिए दोनों ब्लॉक के एएनएम और सुपरवाइजर की एक वेतन वृद्धि रोकने और संबंधित बीएमओ को नोटिस जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल ऑफिसर पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बीएमओ पिंडरई गला डॉक्टर पुष्परानी सिंह और बीएमओ बिछुआ डॉक्टर नीलेश सदाम बिना सूचना के अनुपस्थित थे, जिन पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने उनका एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। मेडिकल ऑफिसर रोहना कला और जमुनिया द्वारा रेफरल योग्य नहीं होने पर भी बार बार केसेस रेफर करने पर उन्हें नोटिस जारी करने और ब्लाइंडनेस प्रोग्राम में कैटरेक्ट सर्जरी के लक्ष्य पूर्ण न करने पर नोडल ऑफिसर का एक माह का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं। देश के वीर जवानों के सम्मान में आज पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो पोला ग्राउंड से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए अमित ठेंगे चौक पर समापन किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में पुरुष, महिला और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें शामिल होकर लोग भारत माता की जय के नारों के साथ जोश में नजर आए। यात्रा का मुख्य उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के शौर्य को नमन करना और देश सेवा में लगे जवानों के मनोबल को बढ़ाना रहा। यात्रा में सांसद विवेक बंटी साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव, चंद्रभान चौधरी, दीपू मिगलानी, शंटी बेदी, स्कूलों से आए बच्चे और भूतपूर्व सैनिक सहित नागरिकगण उपस्थित थे। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस करके उन्हें मारा और उनको वहां आतंकवादियों के अड्डे और आतंकवादियों के स्थानों को निस्ते नाबूद किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को विजयश्री मिली हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे देश के सैनिकों के नेतृत्व में यह विजयश्री प्राप्त हुई है। सेना पूरे जोश के साथ पाकिस्तान पे उन्होंने हमला किया और आज इसको लेकर के पूरे देश का एक एक व्यक्ति अपने आप में गर्व की अनुभूति महसूस कर रहा है। पाकिस्तान के 9 से 10 आतंकवादी केंद्र को ध्वस्त किया, वहाँ की हवाई पट्टियों को ध्वस्त किया और कुल मिला के जिस ढंग से बदला इस पहली बार तुरंत लिया गया भारत के द्वारा, वो हमारे देश के सैनिकों को हम सैल्यूट करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को हम नमस्कार करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि देश की जनता की भावना को समझते हुए और उन्होंने जो कार्रवाई की है, आज हमारा देश बदला लेने के बाद और 4 दिन में हमने घुटनों पे ला दिया पाकिस्तान को। देश
भर में बढ़ते लव जिहाद के मामलों को लेकर छिंदवाड़ा में सकल हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि लव जिहाद जैसे मामलों की जांच के लिए विशेष समिति का गठन किया जाए और जो भी संगठित गिरोह इस तरह की घटनाओं में शामिल है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। समाज की ओर से अजय सिंह ने बताया कि प्रदेश में लव जिहाद की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिससे समाज में आक्रोश है। सकल हिंदू समाज ने यह भी कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाए ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर समय रहते अंकुश लगाया जा सके। पूरे देश और प्रदेश में हो रही लव जिहाद की घटनाओं को रोकने हेतु हमने आज माननीय मुख्यमंत्री के नाम से माननीय जिला अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। हम चाहते हैं कि इस तरह के मामलों को के लिए SIT गठित हो, स्वतः संज्ञान लिया जावे एवं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जावे ताकि किसी भी समाज, किसी भी संप्रदाय की महिलाओं या बालिकाओं के साथ इस प्रकार के कोई भी घटना ना हो सके, ताकि वे उन्हें लज्जित और शर्मिंदा होना पड़े। इससे समाज में सुधार आएगा। हम चाहते हैं कि विशेष कार्रवाई हो, ऐसी कड़ी कार्रवाई हो कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। सकल हिंदू समाज आज इस ज्ञापन को सौंप रहा है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद आज शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा परिणाम की समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें DEO ने स्कूलों के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए प्राचार्य से चर्चा की और आगामी परीक्षाओं के लिए रणनीति बनाने के निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया गया है कि बोर्ड परीक्षा में पूरक या अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए दूसरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। DEO ने निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक छात्र इस परीक्षा में शामिल हो और परिणाम में सुधार लाया जाए। साथ ही स्कूल परिसर पर छात्रों को तैयारी के लिए विशेष सहायता दी जाने की बात कही। माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो परीक्षाएं हुई 2025 में हमारे ज़िले का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। शासकीय स्कूलों का 83% और 12वीं का 84% रहा। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनका 60% से कम रिजल्ट रहा है। आज हमने उनकी समीक्षा बैठक यहाँ बुलाई है और 1 to 1 समीक्षा कर रहे हैं कि किन कारणों से, जब हमारे ज़िले का इतना अच्छा रिजल्ट रहा है तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारे कुछ स्कूल 60% से नीचे रह गए। उनकी ये समीक्षा हो रही है। अब इनको सभी को निर्देशित किया गया है कि जो सेकंड एग्ज़ाम हो रहा है उसमें अधिक से अधिक बच्चों के फॉर्म भरवाएं और एक्स्ट्रा क्लास लगा के 1 महीने की, और सेकंड एग्ज़ाम में सभी बच्चे उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसी रणनीति ये लोग बनाएं ताकि बच्चों का साल खराब ना हो और रिजल्ट भी इनका स्कूल का बेहतर हो सके। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस के उपलक्ष्य में प्रचार प्रसार हेतु डेंगू रथ को मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NK शास्त्री द्वारा हरी झंडी देकर रवाना किया गया। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त समीक्षा बैठक में डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण पर चर्चा की गई। साथ ही समस्त विकास खंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। वहीं नगर पालिक निगम के अंतर्गत सुपरवाइजर को रोकथाम और नियंत्रण संबंधी तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया। मध्य प्रदेश पशु चिकित्सालय एम्बुलेंस योजना के तहत पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा डॉक्टरों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पशुपालकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए चर्चा की गई। इस योजना के तहत पशुपालक 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने पशुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। योजना में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा पशु चिकित्सा अधिकारी और डॉक्टरों की टीम द्वारा पशुओं का इलाज जैसे सुविधा मिल सकेगी। हर विकास खंड में एक गाड़ी में 3 हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं जिनको अलग अलग उनको सैलरी दी जाती है। और ऐसी संस्थाएं जहां शासकीय अस्पताल हैं वहाँ के लिए ये गाड़ी अलाउ नहीं है। ये गाड़ी मात्र उस जगह पर है जहां हमारे हॉस्पिटल नहीं है और बहुत ट्राइबल में है और पहुँचबीन भी हो सकते हैं, तो उनके लिए ये सुविधा दी गई है। और जो 1962 कॉल करना है वो कहीं भी रहे, कहीं भी पहुँचबीन हो, हमारी गाड़ी वहाँ पर जाएगी, हमारे डॉक्टर वहाँ जाएंगे और 150 रुपये लेके उस पशु का उपचार होगा। समाज सेवी बनकर आए एक व्यक्ति द्वारा गुरुद्वारा और व्यापारी के साथ लाखों रुपए की फ्रॉड करने का मामला सामने आया है। मामला शहर के स्टेशन रोड स्थित BR ट्रेडर्स का बताया जा रहा है। घटना की शिकायत व्यापारी द्वारा कुंडीपुरा थाने में दर्ज कराई गई है। शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उमरा नाला क्षेत्र में अपने खेत में काम करने जा रहे बुजुर्ग पर अचानक मधुमक्खी ने हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गया। घायल बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज जारी है। खेत में काम करने जा रहा था, अचानक मधुमक्खी ने हमला कर दिया।
अच्छा खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।